पब्लिसिटी, झूठ के सहारे कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना, कंट्रोवर्शियल पिक्चर खींचना। चलिए फैशन जगत की कुछ और चौंकाने वाली बातों को याद करते हैं। वैसे लंबे समय पहले मॉडल मधु सप्रे और मिलिंद सोमन के इस न्यूड पोज ने काफी शोर मचाया था, यहाँ तक कि इस एड और तस्वीर को बैन किया गया था। फैशन इंडस्ट्री बहुत ही फटाफट चलती है, यहाँ नाम कमाना जितना मुश्किल है उतना आसान भी। कुछ समय पहले लक्ष्मी पंडित नाम की मॉडल मिस इंडिया वर्ल्ड बनी, लेकिन क्राउन उनसे छीन लिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी शादी छुपाई थी। आई थिंक सबसे बड़ा हम लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन है इंडिया में। हम लोगों को पता ही नहीं हम लोगों को क्या चाहिए। आई डोंट थिंक सो कोई शादीशुदा है या किसी का अफेयर है या कोई गे है, उसके उसके काम पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वाई एक लड़की अगर शादीशुदा है तो उसको मिस इंडिया में पार्टिसिपेट लीगल कर देना चाहिए। आगे उसने झूठ बोला ना, बट शी वाज सो कैपेबल स्टिल ऑफ विनिंग दैट क्राउन। देखिए, मुझे मालूम नहीं कि लोग कितना सोचते हैं इन सब बातों का कि ये करूंगी तो ये पब्लिसिटी मिलेगी, वो करूंगी तो वो पब्लिसिटी मिलेगी। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अचानक आप ऐसा कुछ कर जाते हो विथ योर गट फीलिंग और सडनली दैट बिकम्स अ हिट एंड लोग बोलते कि अरे उन्होंने पब्लिसिटी के लिए किया। यू नो, समटाइम्स एक्सीडेंट हैपेंस ऑन द रैम्प और लोगों को लगता है कि पब्लिसिटी के लिए किया, बट दैट्स एक्चुअली एन एक्सीडेंट, यू कांट स्टॉप इट। So, you know, there are few things. I don't think so and I don't think the models know how to do PR. They just go, party, enjoy themselves, and they're glamorous, beautiful people. So everyone wants to capture them. So I guess that works in their advantage. पर हाँ, फर्क पड़ता है। आई थिंक स्पेशली डिजाइनर्स को या डायरेक्टर्स को जब शादीशुदा मालूम चलते हैं थोड़ा फर्क तो होता है। वैसे इस इंडस्ट्री में आपको हर तरह के लोग नजर आएंगे। सुनने में आया है कि फिल्म में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट सपना भवनानी के कैरेक्टर को भी दिखाया जाएगा। सपना का कैरेक्टर भी काफी रंगीन है। मशहूर लोग सपना के फ्रेंड सर्कल्स में आते हैं, लगभग हर महीने उनके बॉयफ्रेंड बदलते हैं और वो अपने हर बॉयफ्रेंड का नाम और जिंदगी की हर अनोखी दास्तान को अपने शरीर में टैटू का रूप देती है। सबका डरना वाजिब है और सबको पता है कि फिल्म में उनके किरदारों के नाम बदले हुए होंगे, तो वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ऐसे में ये फिल्म फैशन के इन बड़े मेलों के बाद आएगी तो कुछ फिल्म महफिलों की रंगीनियों से रहकर भी तो दूर काटे जा सकते हैं। वैसे इन घटनाओं से जुड़े सभी लोग खासे डरे हुए हैं। क्या जो कहानी अब तक सीक्रेसी के पर्दों पर सिमटी पड़ी थी वो इस फिल्म के बाद हर एक की जुबान पर आने वाली है? ये जवाब अब तक सिर्फ मधुर को पता है। 29 तारीख को सारी दुनिया को पता चल जाएगा। कॉमन मैन जो टेलीविजन देखता है वो देखता है कि रैंप पे लड़कियां आती है, लड़के आते हैं, मॉडल्स है, डिजाइनर्स है, लोग आगे बैठे हुए, लेकिन उसको कभी भी वो मॉडलिंग की जो रैंप के पीछे जो वर्ल्ड है वो देखने नहीं मिलता। I have gone home back like 1:30 in the night when I didn't have place to stay in Bombay. So I have shown that kind of dedication, that kind of attitude. एक like drive होती है कुछ कर दिखाने की, वो रहनी चाहिए। देखिए, कुछ लोग डेफिनेटली बोलेंगे कि इसमें हकीकत नहीं दिखाया मधुर ने, वो हर पिक्चर को लेके हुआ है, मेरे पेज 3 को लेके हुआ है। कई लोगों ने मुझे कहा कि ये बच्चों का शोषण आपने दिखाया, भंडारकर ये होता नहीं ऐसा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमने दिखाया तो कुछ लोग को हमने जो सच्चाई दिखाई तो काफी कॉर्पोरेट लोग नाराज हुए मुझसे, कहा कि यार ये आपने दिखा दिया ऐसा कि एमबीए के स्टूडेंट कोई जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आएगा नहीं क्योंकि आप इसको डिस्करेज करते हैं, आपने सबको पेंट कर दिया। वो बात अलग है कि IIM अहमदाबाद ने वही पिक्चर को केस स्टडी लिया कॉर्पोरेट को।
बात की एक बात, ये फिल्म नजरिया है मधुर भंडारकर का इस इंडस्ट्री को लेकर, एक प्रयास इस रंगीन दुनिया के कई काले पहलू को लोगों के सामने लाने का। आज के हमारे इस खास शो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये शो काफी पसंद आया होगा। अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए E24 बॉलीवुड का पहला न्यूज चैनल।